जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जनवरी 2022। जनवरी में शिफ्ट वाइज पेपर हुए थे। जनवरी में शिफ्ट वाइज पेपर हुए थे और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022। एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है? तो वह होगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार, नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार, सरकार का संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाने का अधिकार, नागरिकों का संविधान में नए प्रावधानों को जोड़ने की मांग करने का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वह है नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह दिया गया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान का आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? मूल क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अवशिष्ट क्षेत्राधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? तो वह है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह शामिल किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए। कथन ए है, इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। कथन बी है, आदिवासियों के पास वनों तक पहुंच का गहन ज्ञान और साथ ही अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह कथन सही है। आदिवासियों के पास वनों तक पहुंच का गहन ज्ञान और साथ ही
साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था, यह भी सही है। और आर जो है सही व्याख्या भी कर रहा है एक ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। कथन बी है, अल्पसंख्यक शब्द केवल सदस्यों के बारे में ही नहीं बल्कि सत्ता, संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दों इससे जुड़े हुए हैं। दोनों कथन है, इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है और बी गलत है। केवल बी सही है और ए गलत है। ए और बी दोनों ही गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आदिवासी के मुकाबले बहुत कम है। यह बात सही है। अल्पसंख्यक शब्द केवल सदस्यों के बारे में ही नहीं बल्कि सत्ता, संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दों से जुड़े हुए हैं। यह भी सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग डैश डैश करते हैं। पाठ्यक्रम पूरा हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए, विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिकतम दशाएं निश्चित करने के लिए, विषयों के बीच अंतःसंबंध तथा अंतर्निर्भरता का निर्देशन करने के लिए, कक्षा को अधिक सजग एवं क्रियाशील बनाने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग विषयों के बीच अंतःसंबंध तथा अंतर्निर्भरता का निर्देशन करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने की समझ बनाने हेतु, सामुदायिक नियमों और सामाजिक उपचारों का पालन करने की क्षमता हेतु। ऑप्शन है ए बी और सी सही हैं, ए और बी सही हैं, ए और सी सही हैं, ए बी सी डी चारों सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, यह सही होगा। अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, यह भी सही होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने की समझ बनाने हेतु, यह भी कथन सही होगा। सामुदायिक नियमों और सामाजिक उपचारों का पालन करने की क्षमता हेतु, यह गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी और सी यह तीनों कथन सही हैं। डी जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाने के लिए कहने के द्वारा, महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा, भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा, समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर परिचर्चा करने के द्वारा। सही विकल्प का चयन करें। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा? छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाने के लिए कहने के द्वारा यह गलत होगा। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा यह भी गलत होगा। भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा यह कथन सही होगा। समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर परिचर्चा करने के द्वारा यह भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृत के शिल्प तथ्य और लोक कथाओं का प्रयोग करता है जिससे कि उस संस्कृत के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाई रखी जा सके। यह उदाहरण है कहानी कथन का, भूमिका निर्वहन का, स्रोत पद्धति का, मुक्त परिप्रश्न का। सही विकल्प का चयन करें। ए बी सही है, बी सी सही है, ए और डी सही है, सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृत के शिल्प तथ्य और लोक कथाओं का प्रयोग करता है जिससे कि उस संस्कृत के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाई रखी जा सके। तो यह उदाहरण है कहानी कथन का, गलत होगा। भूमिका निर्वहन का, यह भी गलत होगा। स्रोत पद्धति का सही है। मुक्त परिप्रश्न का, यह भी सही होगा। सी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह जो उदाहरण है वह है स्रोत पद्धति का और मुक्ति परिप्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है परियोजनाओं और सामुनिदेशन के कार्यान्वयन के माध्यम से रटंत अधिगम से अभिबोध की ओर स्थानांतरण। सेकंड ऑप्शन है स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्ति परक मूल्यांकन तकनीक से। थर्ड ऑप्शन है अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से। स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों के उपयोग में लाने की शिक्षण की क्षमता और सृजनात्मकता से। सही विकल्प का चयन करें। ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, तो वह जुड़ा हुआ है परियोजनाओं और सामुनिदेशन के कार्यान्वयन के माध्यम से रटंत अधिगम से अधिबोधन की ओर स्थानांतरण। यह जो कथन होगा पहला कथन सही है। दूसरा है स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से, यह गलत होगा। अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से, यह भी गलत होगा। स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों के उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता और सृजनात्मकता से, यह भी सही होगा। ए और डी जो हैं वह सही कथन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? संबंधित निर्णय सरकार के लिए छोड़ना, कक्षा में अनुशासन संबंधी मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, स्कूल प्रबंध और छात्रों के बिना स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना, छात्रों की अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने की व्यक्तिपरक अवसर प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? तो वह जिम्मेदारी है छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के लिए व्यक्तिपरक अवसर प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, छात्रों की अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने की व्यक्तिपरक अवसर प्रदान करना, यही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? परियोजना यानी प्रोजेक्टर विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि, खोजबीन विधि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किलपैट्रिक के अनुसार वह कौन सी शिक्षण विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? तो वह विधि होगी परियोजना यानी प्रोजेक्टर विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परियोजना प्रोजेक्ट विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें चित्र, गदर एक प्रेम कथा चलचित्र फिल्म, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास नावल, तमस कहानी से उद्धरण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? तो वह होगा दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें यानी चित्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है? छात्र केवल शिक्षण गतिविधि के अंत में प्रश्न पूछ सकते हैं, छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षण के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है, कक्षा में चर्चा के लिए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना, शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। ए, बी और सी सही है, बी, सी और डी सही है, ए, बी और डी सही है, ए, सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? छात्र केवल शिक्षण गतिविधि के अंत में प्रश्न पूछ सकते हैं, यह बात गलत होगी। छात्र के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक होता है, यह भी सही है। कक्षा में चर्चा के किए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना, यह भी कथन सही होगा। शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए, यह भी कथन सही है। बी, सी और डी कथन जो है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक प्रासंगिक होगा? श्रमिकों में आंकड़े एकत्रित कर वेतन पर सरकारी विवरण, श्रम कानून संहिता, उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण। सही विकल्प का चयन करें। ए, बी और सी सही है, ए, बी और डी सही है, ए, सी और डी सही है, बी, सी और डी सही है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं, तो अत्यधिक प्रासंगिक होगा। श्रमिकों में आंकड़े एकत्रित कर वेतन पर सरकारी विवरण, श्रम कानून संहिता, या तीनों सही होगा। उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण या गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी सही है, डी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।